सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम वचन सुनी सभय समाजो, जनु जल निधि महु बिकल जहाजो। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति हु काल नहाही, जो बिलो की अग योग न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखही हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अर्थात पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखत जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। वेटप बेली तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फूल, फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कुजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी तथा पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनबासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पूटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु अर्थात शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जोड़ियों अर्थात अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमोल न लेहि। फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके
उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद अर्थात प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचाने। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सको चुत जी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव कहा हम तुम ही गोसाई, इंदनुपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन अर्थात लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे।
लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज सुन कोल बिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लय लोका तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब बिहरहि बन चहु और। भय पीन पावस प्रथम जल जो दादुर मोर। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते फिरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।